हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियोस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 355 की। ये हमारा आर्टिकल 355 अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। क्यों है? इसका रीज़न यही है, जो मणिपुर में राइट्स चल रहे हैं। जैसे आपको इस आर्टिकल में दिख रहा है कि मणिपुर में जो क्राइसिस है, इसमें जो हमारी गवर्नमेंट है उसने आर्टिकल 355 लगा दिया है। अब आपको बताया, मैंने वीडियो बनाई थी मणिपुर राइट्स क्यों चल रहे हैं, क्योंकि जो आदिवासी और गैर आदिवासी लोग हैं, जो एसटी में आते हैं और जो एसटी में नहीं आते, उनकी बात चल रही थी। ठीक है, जो ट्राइबल कम्युनिटी आ रही है इसके अंदर कवरअप हो रही है, वो तो हमारी आदिवासी हो गई, जो नहीं हो रही वो गैर आदिवासी है। इन दोनों के बीच में, कम्युनिटी के बीच में लड़ाई चल रही है। और वो कौन कौन सी कम्युनिटी है? जैसे हमारी जो एसटी के अंदर आ रही है वो हमारी कुकी और जोमी है। ठीक है, कुकी और जोमी कम्युनिटी इसके अंदर है। और जो एसटी के अंदर नहीं आ रही है तो वो हमारी कौन सी वाली है? मैताई कम्युनिटी। मैताई कम्युनिटी के ऊपर मैंने आपको पूरी वीडियो बनाई है कि हमारी कौन सी ट्राइब है और इसको क्या क्या बेनिफिट है या क्या क्या इनके अंदर होता है। तो इनके बीच में राइट्स चल रहा है जो कि मतलब अनकंट्रोलेबल हो गए हैं। जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है ना, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो उसी चक्कर में हमारी गवर्नमेंट ने आर्टिकल 355 लगाया है। अब आर्टिकल 355 क्या है, हम उसकी स्टडी करेंगे। तो आर्टिकल 355 लाइक स्टेट ने बहुत सारी कोशिश करी है उसको कंट्रोल करने की, जो वहाँ पे क्राइसिस है, पर स्टेट उसको फेल हो गई है। ठीक है, स्टेट फेल हो गई है जब हमारा आर्टिकल 355 लगता है उस कंट्री, मतलब जो भी वो स्टेट है। ठीक है, अब आर्टिकल 355 क्या कहता है? जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, हमारी सेंटर की जो गवर्नमेंट होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है कि वहाँ पे सारी की सारी पावर को अपने हाथ में ले लेती है। जो वहाँ पे सिचुएशन बनी हुई है उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, वो सिचुएशन को कंट्रोल जब स्टेट नहीं कर पा रही है, जब हमारी सेंट्रल उसको कंट्रोल करती है, और उसी के सारे सेंट्रल ही अपने हिसाब से कितनी वहाँ पे कमांड फोर्स भेजनी है, कितने एंटी राइट व्हीकल्स भेजने हैं, क्या कौन सी आर्मी, बीएसएफ कंपनी, ये सारी की सारी हमारे आर्टिकल 355 के अंदर जो सेंटर भेज रही है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, जब एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल एग्रेशन, ठीक है, इसमें क्या लिखा है, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल एग्रेशन जो होता है, डिस्टर्बेंस होता है बहुत बुरी हालत में, और उसके अगेंस्ट ये हमारा आर्टिकल 355 एक सेंटर अपने हाथ में लेता है। ठीक है, अब आर्टिकल 355 हमारा कवर कहाँ किस में हो रहा है? हमारा आर्टिकल 355 हमारा कवर हो रहा है जो हमारा पार्ट 18 है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, पार्ट 18 के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये कवरअप हो रहा है। और इसके अंदर हमारे कितने सेक्शन कवरअप हो जाते हैं? इसके अंदर हमारे टोटल सेक्शन आ जाते हैं 352 से लेके हमारा इसके अंदर आता है 360 तक। ठीक है, जो कि हमारा आर्टिकल पार्ट 18 जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर कवरअप हो जाता है। अब हम इसमें बात करेंगे कि अब इसमें मतलब जो सेंटर ने पूरी पावर ले ली है। ठीक है, जो भी इमरजेंसी प्रोविज़न हमारे आ रहे हैं, आप जो पार्ट 18 है, ठीक है, पार्ट 18 के अंदर हमारा कवरअप हो रहा है 320, अभी मैंने क्या बताया, 352 से लेके 360 तक इसमें कवरअप हो रहा है। इसके अंदर किसकी बात करते हैं? इमरजेंसी प्रोविजंस। ठीक है, इमरजेंसी की जो भी सिचुएशन आ रही है उसके अंदर ये हमारा आर्टिकल यूज़ किए जाते हैं सारे के सारे। ठीक है, प्रोविजंस। अब जैसे आपको पता है आर्टिकल जो 356 है, 356 के बारे में ऑलमोस्ट सबको ही पता होगा, क्योंकि जो हमारा बात करता है प्रेसिडेंट रूल, जब प्रेसिडेंट अपने रूल लगाता है कहीं पे, ठीक है, वो हमारा उससे रिलेटेड बात करता है। अब जो 355 है हमारा, ये क्या करता है? ड्यूटी टू प्रोटेक्ट है, जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस वहाँ पे हुई है, जो भी प्रॉब्लम वहाँ पे हो रही है, एग्रेशन जितना हो रहा है, उसको प्रोटेक्ट करने की पूरी जो ड्यूटी होती है ना, आर्टिकल 355 के पास, सेंटर के पास आ जाती है। ड्यूटी टू प्रोटेक्ट, उस एरिया को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करना, जो वहाँ पे सिचुएशन उसको हैंडल करना होता है, ये हमारा आर्टिकल 355 कहता है। अब इसके अंदर आज जैसे मैंने बता दिया, ठीक है, गवर्नमेंट को इतने अच्छे सब कुछ करना है, जो प्रेसिडेंट ने ये रूल लगाया कि जो सेंटर है बहुत अच्छे से इसके अंदर वर्क करेगी कि उसको जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर सके। पर इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी आ जाते हैं। ठीक है, अब वो रेस्ट्रिक्शन क्या होते हैं हम उसकी बात करेंगे। इसके अंदर कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन होते हैं? जब कोई स्टेट गवर्नमेंट एबल नहीं होती उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कोई भी इशू होता है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, स्टेट पूरी तरह से फेल हो गई है उसको कंट्रोल करने में। ठीक है, उसको मतलब वो उन्होंने बहुत कोशिश कर ली, हर तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की, फिर भी नहीं हो रही। तो स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है इसमें? वो क्या नाम पूरी क्या नाम है, अपोजिशन वो जो होती है ना, उसके अपोजिट में पूरी एक फाइल सबमिट करनी पड़ती है, जो भी वहाँ पे इशू हुआ है कि क्या इशू हुआ था, पूरी एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। तो उसी की डायरेक्शन के बेस पे हमारा आर्टिकल 355 लगता है। ठीक है,
क्योंकि जो हमारे सेंटर है ना वो देखेगी क्या इशू, उन्होंने कैसे इसको रिजोल्व करने की कोशिश करी है और कैसे वो नहीं कर पा रहे, कैसे वो नाकामयाब हो रहे हैं। अब जो हमारा ड्यूरेशन होता है, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन मैंने बता दिया। अब इसकी ड्यूरेशन हमारी कितनी होती है, इसकी जो हमारी ड्यूरेशन होती है ना वो मतलब आर्टिकल 355 के अंदर जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट होती है वो इसको विड्रॉ ले सकती है जब भी वहाँ पे सिचुएशन जो होगी ना नॉर्मल हो जाएगी तो उसको विड्रॉ कर सकती है अपने अपने हिसाब से। और जब वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रिक्वेस्ट करेगी कि नहीं अब हमारी यहाँ की सिचुएशन ठीक हो गई है, आप इसको विड्रॉ कर दो, तो ये हमारे आर्टिकल 355 जो है ऐसे विड्रॉ हो सकता है। ओके, अब हम इसमें आर्टिकल 355 की और बात करेंगे। लाइक वहाँ पे जो अगर सेंटर के हाथ में आर्टिकल 355 ने पावर से वो पूरी स्टेट को ले लिया, कंट्रोल कर लिया है सेंटर ने, तो उसके अंदर जो जुडिशियल रिव्यू भी एज ए सब्जेक्ट लिया जाता है। लाइक अगर किसी की भी पर्सनल चीज़ें वॉयलेट हो रही है, किसी की इंडिविजुअल की फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो रहे हैं, तो उनके रिगार्डिंग भी जो है वहाँ पे जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है इसके ऊपर है ना अपना जुडिशियल रिव्यू दे सकता है। जब भी कोई फंडामेंटल राइट किसी पर्सन किसी इंडिविजुअल का होता है तो उसके रिगार्डिंग भी ये होता है, यही कोई भी पर्सन उसको चैलेंज कर सकता है हमारे कोर्ट के अंदर, ठीक है, चैलेंज भी करने का इसमें, क्योंकि ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर हमारी आ जाती है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। अब इसके अंदर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है कुछ, ठीक है, जो हमारी रीज़नेबल, ठीक है, जिसका रीज़नेबल जो रिस्ट्रिक्शन है उसमें क्या है, जो हमारी प्रेसिडेंट है वो क्या नाम है अपने हिसाब से कुछ भी नहीं ले सकती, ठीक है, अपने हिसाब से वो उस जगह को कंट्रोल नहीं कर सकती। प्रेसिडेंट खुद से अपना इनिशिएटिव नहीं ले सकता, ठीक है, कितनी भी बुरी वहाँ की हालत हो तो प्रेसिडेंट अपने आप से नहीं ले सकता। वो ये जब रूल ले रहा है ना आर्टिकल 355 वहाँ पे लागू कर रहा है ना, तो उसमें क्या है उसको पूरी जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम है वो सारी जो क्या नाम है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है हमारी, ठीक है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के साथ ही ये आगे अपना स्टेप लेता है, ठीक है। जितने भी वहाँ पे मिनिस्टर हैं उनकी सारी की एडवाइस होनी ज़रूरी है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर ये होता है आर्टिकल 355 के अंदर एक और होती चीज़ होती है जो कि हमें ऑथराइज नहीं करता जब भी प्रेसिडेंट इंटरफेयर कर रहा है डायरेक्टली किसी भी अफेयर में स्टेट के। लाइक अगर आर्टिकल 355 ले लिया है, प्रेसिडेंट ने अपने हाथ में ले लिया उस स्टेट को, पर उसके बाद भी वहाँ के जो स्टेट की जो प्रॉब्लम होंगी ना अफेयर्स होंगे नॉर्मल, वहाँ की कोई मिनिस्ट्री होगी तो उनके अंदर डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये सिर्फ किसकी बात करता है, सिर्फ वो जो वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है उसको रिजोल्व आउट करने की हेल्प करता है। तो आर्टिकल 355 हमारा इसके थ्रू आप इजीली से समझ पा रहे हो। तो इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ वहाँ पे जो हमारा प्रेसिडेंट होता है ना वो प्रेसिडेंट क्या करेगा कि वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है ना उसको क्या नाम है डायरेक्शन देगा कि उसको हम कैसे वहाँ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, और जो वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव और जुडिशरी है उसको कोई भी इंटरफेयर ना करे, ठीक है, इसमें इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं होता। और आर्टिकल 355 के अंदर हमें कुछ चीज़ें लिमिटेड होती है, लाइक ड्यूरेशन लिमिटेड होता है सारे टाइम के लिए, मतलब कई साल के लिए 2 साल के लिए नहीं ले सकते, ड्यूरेशन लिमिटेड होता है। वहाँ के स्कोप्स टाइमिंग कितने टाइम तक हमें वो रखने हैं, ठीक है, ये हमारा परमानेंट नहीं होता, हम परमानेंटली वहाँ पे अपना रूल नहीं चला सकते, परमानेंटली नहीं होता, सिर्फ ये टेम्पररी बेस होता है, ठीक है। और इसमें जब भी स्टेट चाहेगा ना तो अपनी रिक्वेस्ट करके अपनी पावर वापस ले सकता है। और उसके साथ साथ जो स्टेट के ऑटोनॉमी होते हैं, जो पावर स्टेट के पास होते हैं, उसके ऊपर भी ये कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं चला सकता, उनकी किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकता। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आर्टिकल 355 जो कि हमारा अभी मणिपुर के चल रहे हैं ना हमारे राइट्स, उसके अंदर जो हमारी गवर्नमेंट ने आर्टिकल 355 लगा दिया। आई होप आपको आर्टिकल 355 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इस प्रॉब्लम के थ्रू तो आई थिंक सो आप कभी भूल भी नहीं पाओगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।